जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ताप और ऊष्मा से क्वेश्चंस लेके आए दोस्तों। जो अध्याय 10 एनसीईआरटी बेस्ड ऑनलाइनर है दोस्तों, यह प्रतियोगिता परीक्षा दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो ताप है, ताप के मापन किस यंत्र से की जाती है। ठीक है, ताप किस यंत्र से की जाती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना ताप मापी यंत्र से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप की इकाई क्या है। ताप को की वास्तविक इकाई इसका क्या है ना, केल्विन है। इसे के से सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, कौन सा धातु ताप का सबसे अच्छा चालक होता है। तो तांबा जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है ना, ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊष्मा जो है यह गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ताप और ऊष्मा में क्या अंतर है। तो ताप वस्तु की अवस्था बताता है और ऊष्मा जो है ऊर्जा की रूप है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ताप का सामान्य मापन पैमाना कौन सा है। इसका जो होगा वह सेल्सियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों न, किस माध्यम से ऊष्मा का संचरण सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वह ठोस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का स्थानांतरण किस 3 तरीकों से होता है। तो संवहन, संचरण और विकिरण के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जल को उबालने का बिंदु सेल्सियस में कितना होता है। ठीक है, तो कोई जो जल है, पानी जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो यहाँ दिया हुआ है ना 98.4, जो कि इसका वास्तविक आंसर जो है 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है बी में इसका आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन के 10 प्रश्न हैं जो 11 से 20 तक हैं। ठीक है, एवं प्रत्येक चैप्टर का जो है जो मुख्य हेडिंग है दोस्तों ना, उससे क्वेश्चन जो है उठाए हैं, जो अन्य प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ना तापीय प्रसार क्या कहलाता है। तो तापीय प्रसार क्या होता है, ताप बढ़ाने पर वस्तु का जो फैलना जो होता है वह तापीय प्रसार कहलाता है। नेक्स्ट है, तापीय प्रसार का मुख्य कारण क्या है ना, अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में तापीय प्रसार सबसे अधिक होता है। तो ना गैस में सबसे अधिक जो है तापीय प्रसार होता है। ठीक है, किस अवस्था में तापीय प्रसार सबसे कम होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा ठोस में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की छड़ को गर्म करने पर क्या होता है। तो वह फैल जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेल की पटरी को जोड़ में अवस्था में अंतर क्यों जो है छोड़ा जाता है। तो इसका वास्तविक आंसर होगा ना, तापीय प्रसार के कारण फैलने की जगह देने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। तरल पदार्थों के तापीय प्रसार किससे मापा जाता है। इसका जो आंसर होगा ना, डायलेटोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, गैसों का तापीय प्रसार सबसे अधिक क्यों होता है ना, अणुओं की दूरी बहुत अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का बर्तन गर्म पानी डालने पर वह टूट जाता है, क्यों ऐसा होता है ना, तापीय प्रसार असमान होता है, ऑप्शन नंबर जो है वह बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, तापीय प्रसार का व्यवहारिक उपयोग किसमें होता है। तो इसका आंसर होगा लोहे की पहिए में लोहे की पट्टी चढ़ाने पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब जो है ना, यहाँ देख सकते हैं ना, ऊष्माधारिता से क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ऊष्माधारिता क्या होती है। तो किसी वस्तु के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऊष्माधारिता की इकाई क्या है, ऐसा इकाई है। तो जूल और केल्विन, जूल बाई केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस पर निर्भर करती है
तो इसका आंसर जाएगा वस्तु के द्रव्यमान और पदार्थ पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं ना, 1 ग्राम पदार्थ ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ना, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो इसका जो होगा ना जूल बाय केजी डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता होने पर क्या परिणाम मिलता है, तो न जल जो है देर से गर्म और ठंडा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है न धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा समानता कैसी होती है, तो बहुत कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यदि किसी वस्तु को 200 जूल ऊष्मा देने पर ऊष्मा 4 डिग्री बढ़ जाता है तो उसकी ऊष्माधारिता क्या होगा, इसका आंसर जाएगा 25 जूल बाय डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में क्या संबंध है, तो ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्माधारिता इंटू द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा पदार्थ तापमान बदलने पर अधिक ऊष्मा रखता है, तो इसका आंसर होगा किसी जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक हो, जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी मिति क्या है, तो यह ऊष्मा की मात्रा को मापने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलोरीमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार से क्या होता है ना, प्राप्त ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए। कैलोरीमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी। कैलोरीमीटर आमतौर पर किस पदार्थ से बनाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वह तांबा से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर के अंदर क्या भरा जाता है, तो ठंडा जल भरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा किस रूप में संचरित रहती है, तो वह ऊष्मा ऊर्जा में संचरित रहती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यदि गर्म वस्तु को ठंडे पानी में डाला जाए तो क्या होगा, तो वस्तु ठंडी होगी और पानी गर्म होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलोरीमीटर का प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या होती है, तो इसका जो आंसर होगा जूल या कैलोरी होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कैलोरीमिति सिद्धांत में ऊष्मा और हानि और लाभ किसके बीच संतुलित रहता है, तो इसका ठंडी और गर्म वस्तु के बीच होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के पिघलने पर कौन सी अवस्था परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर होगा ठोस से द्रव्य में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उबलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, तो द्रव्य से गैस का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वाष्पीकरण की दर किन कारणों से बढ़ती है, तो इसका जो आंसर होगा ताप बढ़ने से बढ़ती है, ठीक है। ऊष्मागतिकी क्या है, तो वह ऊष्मा जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलती रहती है पर ताप नहीं बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ देख सकते हैं आर्द्रता से क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है दोस्तों ना, आर्द्रता किसे कहते हैं ना, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा वास्तविक आर्द्रता और अधिकतम आर्द्रता के अनुपात को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह आंसर होगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर होगा वर्षा या ठोस ओस का निर्माण होता है, वर्षा या ओस का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, न वायु में आर्द्रता बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर होगा पसीना सूखने में समय लगता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण, ठीक है। इवेपोरेशन से क्वेश्चंस हैं।
न वाष्पीकरण क्या है, न इसका आंसर होगा द्रव्य का ठोस में बदलना, द्रव्य का ठोस में बदलना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सतह पर वाष्पीकरण अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा बड़ी सतह पर होता है, ऑप्शन नंबर ए। वाष्पीकरण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका जो वास्तविक आंसर होगा तापमान, हवा की गति और सतह के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य का तापमान क्यों घटता है, तो इसका जो आंसर होगा न ऊंची ऊर्जा वाली अणु उड़ते हैं और शेष अणुओं का ताप घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सी प्रक्रिया वाष्पीकरण का उल्टा है, तो इसका होगा संघनन, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जल का वाष्पीकरण किस अवस्था में अधिक होता है, तो इसका जो आंसर होगा न द्रव्य अवस्था में होगा, ऑप्शन नंबर बी। शरीर में पसीना सूखते समय वाष्पीकरण क्यों होता है, तो इसका होगा ऊष्मा शरीर से बाहर ले जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा वाष्पीकरण में कैसे मदद करती है, तो इसका होगा अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्पीकरण और उबलने में मुख्यतः क्या अंतर है, इसका आंसर जाएगा न वाष्पीकरण किसी भी ताप पर, उबलने केवल विशेष ताप पर होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण धीमी होने के का क्या किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सतह क्षेत्र को कम करना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा स्थानांतरण और ऊष्मा संचरण से, हीट ट्रांसफर एंड इंसुलेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन है जो है ऊष्मा संचरण कितने तरीकों से होता है, तो 3 तरीका से होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। ठीक है। ऊष्मा जो है स्थानांतरण कौन कौन से तरीके हैं, इसका होगा संवहन, संचरण और विकिरण, ऑप्शन नंबर ए। किस माध्यम से संवहन यानी कंडक्शन सबसे अधिक होता है, तो वह ठोस में होता है, ऑप्शन नंबर ए। विकिरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो निर्वात की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। ठीक है। ऊष्मा संचरण के लिए घरों की दीवारों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका होगा थर्मल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना अवशोषण क्षमता से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है अवशोषण क्षमता क्या है, न वस्तु द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता को कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता क्या कहलाता है, न वस्तु द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित करने की क्षमता है। किस प्रकार की सतह अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा काली और खुरदरी में होता है, ऑप्शन नंबर ए। सफेद और चिकनी सतह की ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कैसी होती है, इसका आंसर हो जाएगा कम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार सबसे अच्छा अवशोषक उत्सर्जक भी हो सकता है, इसका होगा किरचॉफ का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता किससे प्रभावित होता है, इसका आंसर होगा सतह का रंग और बनावट होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस सतह से ऊष्मा अधिक उत्सर्जित होता है, इसका आंसर होगा काली सतह से, ऑप्शन नंबर बी। किस सतह से ऊष्मा कम अवशोषित होती है, तो चमकदार धातु सतह से, ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मा संचरण में किस सतह का उपयोग लाभदायक होता है, तो इसका होगा हल्की और चमकदार और हल्की, ऑप्शन नंबर बी। अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा सोलर हीटर और ओवन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कृष्ण पिंड से होता है, मून से। तो कृष्ण पिंड किस ग्रह का उपग्रह है, तो यह पृथ्वी का है। ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और उसी को कृष्ण पिंड कहा जाता है, चंद्रमा को। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कृष्ण पिंड यानी चंद्रमा का आकार लगभग कितना होता है, तो पृथ्वी के 1/4 होता है। कृष्ण पिंड का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है, तो 1/6 होता है, 1/6 कम होता है। ठीक है। कृष्ण पिंड की सतह पर क्या अधिक होता है, तो चट्टान और क्रेटर। कृष्ण पिंड पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में परिक्रमा लगाते हैं, तो 27.3 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा का प्रकाश किससे आता है, तो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन से होता है, ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण पिंड पर वायुमंडल क्यों नहीं है, तो इसका प्रमुख कारण है गुरुत्व कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए।
चंद्रमा की सतही रंग कैसी होती है? तो वह धूसरी स्लेटी होती है, ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण पिंड पर मानव का पहला मिशन कौन सा था? तो पहला मिशन जो था वह अपोलो 11 था, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण पिंड पर क्रिएटर किस सतह वजह से बने हैं? कृष्ण पिंड पर क्रिएटर जो है वह किस वजह से बने हुए हैं? तो उल्का और क्षुद्र ग्रह के टकराने से, उष्मागतिकी से क्वेश्चन सब रहेगा, ठीक है। तो उष्मागतिकी का पहला नियम क्या बताता है? तो ऊष्मा और कार्यों की ऊर्जा के रूप में जोड़ा जा सकता है, यही बताता है। उष्मागति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मा हमेशा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर आती है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। उष्मागतिकी में एंट्रोपी क्या दर्शाता है? तो व्यवस्था की अवस्था को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी। रेडिएटर में ऊष्मा स्थानांतरण का मुख्य तरीका कौन सा है? जिसका संवहन होगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्मल इंजन में ऊष्मा और कार्यों के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा कुछ ऊष्मा कार्य में बदलती है और कुछ वातावरण में उत्सर्जित होती है, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्य की आणविक प्रकृति कैसा होता है? ये हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना। द्रव्य की आणविक प्रकृति क्या बताती है? तो द्रव्य अणुओं के से बने होते हैं, यही बताते हैं। कौन सी अवस्था अणुओं सबसे अधिक स्वतंत्र रूप से गठित होते हैं? तो इसका आंसर होगा गैस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठोस में अणुओं की स्थिति कैसी होती है? तो संघनन और निश्चित स्थान पर होते हैं। द्रव्य में अणुओं की गति कैसी होती है? तो स्वतंत्र लेकिन सन्निकट होती है। गैसों में अणु किस नियम का पालन करते हैं? तो ऊर्जा गति का नियम को पालन करते हैं। कौन सी अवस्था में द्रव्यमान कम से कम संघनन होता है? तो इसका आंसर जाएगा गैस में, ऑप्शन नंबर सी। द्रव्य में अणुओं के बीच कौन सी बल क्रिया है? तो इसका आंसर जाएगा विद्युत और आणविक क्रिया बल, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्य और आकार के अलावा अणु किस गुण से भिन्न होते हैं? तो इसका होगा गति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। आणविक सिद्धांत के अनुसार ताप बदलने पर अणुओं की गति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। कौन सी अवस्था में अणु संघनन और व्यवस्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा ठोस में। तो दोस्तों आज 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।